नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत दिसंबर 2022 यह वर्ष का अंतिम राशिफल जो जाते जाते आपको क्या दिखाना चाहता है, क्या देना चाहता है। यदि आप कर्क राशि हैं तो आपके ग्रहों की व्यवस्था दिसंबर में क्या देना चाहते हैं। कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके सबसे अधिक प्रभावशाली उनका स्वयं राशि है, जहां पर शनिदेव और गुरुदेव दोनों की एक साथ दृष्टि पड़ रही है। ये प्रभाव स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी दिसंबर में होना है वह शरीर और मन से जुड़ी हुई है। शरीर का अर्थ क्या होता है? विवाह भी शारीरिक सुख के लिए है, मानसिक सुख के लिए है, घरेलू सुख के लिए है, अच्छे बुरे जो भी हो। एजुकेशन, शिक्षा, आपके भाग्य आपके साथ दे रहे हैं, पिता से आपका संबंध कैसा रहेगा। उसके बाद कभी कोई महत्वपूर्ण बात ऐसे जीवन में आ जाते हैं जो टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, जिसमें खास तौर पर 3 दिसंबर को बुध देव धनु राशि में चले जाएंगे और 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में चले जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है मासिक राशिफल को दिखाने वाले आपके 5 दिसंबर से सबसे अच्छे प्रभाव दिखना शुरू हो जाते हैं। जब यह परिवर्तन बुध और शुक्र का छठे घर में है तो वह लंबी अवधि तक आपको प्रभावित करते हैं। क्या हो सकता है? मंगलदेव वृषभ राशि में और सूर्यदेव आपके पंचम एजुकेशन शिक्षा में, केतु राहु का एक्सिस आपके कर्म और चौथे स्थान में महत्वपूर्ण है। एक बात तो है कर्क वालों के लिए कि राहु केतु शनि तीनों केंद्र में है, तो एक सर्प नामक योग बन जाता है, जिसका यह प्रभाव होता है कि आपको संभवतः दिसंबर में सांप के अधिक सपने आए या सर्प दोष इस समय ज़्यादा प्रभावित हो तो मानसिक तनाव को भी बढ़ा दे, डिप्रेशन को बढ़ा दे। इस अवधि में ये सर्प दोष का प्रभाव, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि लग्न पे है, राशि पे है, इसलिए आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कर्म रोजगार में राहु देव उतार चढ़ाव तो कराते आ रहे हैं, फिर भी आपके कर्म में अचानक इंक्रीमेंट के योग दिखते हैं, अचानक प्रमोशन के योग दिखते हैं, जहां अच्छे धन की प्राप्ति भी होगी। और कर्म के लिए प्रयासरत हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपको जॉब की प्राप्ति हो गई। ये कर्म रोजगार की स्थिति के बारे में दिखाते, लेकिन फिर भी आपको कहीं कहीं से अपने कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव और परेशानियां दिखाई दे रही है, वह चलता रहेगा। बिजनेस में बहुत अच्छे संकेत है, धन की स्थिति बनी हुई है, बिजनेस स्थिर है, एज इट इज चल रहा है। इसके अलावा पार्टनरशिप भी आपके सही सलामत है, बिजनेस धनदायी भी है। कोई नए बिजनेस करना भी चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग है, आप शुरू कर सकते हैं, लाभ की प्राप्ति होगी और पार्टनरशिप भी नए शुरू कर सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा में 5 के बाद सूर्यदेव अकेला यहाँ रहेंगे, उनके प्रभाव और मंगल सूर्य की दृष्टि संबंध ये आपको लॉजिक तर्क को बढ़ाएंगे। आप एजुकेशन में, शिक्षा में अगर तर्क से जुड़े क्षेत्र में हैं, जिसे लॉ के क्षेत्र में है, तो आप पाएंगे कि आपको सफलता अधिक मिल रही है। और कभी कभी आर्ट्स के विषय लेने वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का रास्ता खुलता है गुरुदेव भाग्यस्थान में। आप पीएचडी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक है और शिक्षा का मैटर बहुत अच्छा है। और कुटुंब रिश्तेदारों में भी कुछ उतार चढ़ाव है, कहीं कहीं झगड़े विवाद दिख रहे थे लेकिन सुरक्षित है, जिसमें खास तौर पर बड़े भाई बहनों से झगड़े विवाद के योग दिखते हैं। छोटे भाई बहन आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते, वहाँ भी झगड़े के योग दिखते। माता की तरफ से कुछ कष्ट परेशानी, पिता की तरफ से अच्छे संकेत है। और दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, उसमें कोई परेशानी नहीं। विवाह की बात कहीं चल रही है तो हो सकता है बात बन जाए। यह माह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे है। संतान के तरफ से अच्छे खुशखबरी जो कैरियर से जुड़ी हुई है, कैरियर से जुड़ी हुई कोई भी बातें हैं संतान के लिए आपको लाभ दे सकते हैं। संतान की तरफ से
उनके शिक्षा की तरफ से अच्छे संकेत है। जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा संभल के रहें, थोड़ी परेशानी है लेकिन बहुत अच्छे है और सकुशल है। किसी भी तरह के गुरुदेव की दृष्टि है संतान सुख को दिखाते ही है। अधिकांश मामलों में दिसंबर में मेल संतान लड़का का अधिक संभावनाएं दिखाई देते हैं, क्योंकि इस पर तीन तीन पुरुष ग्रहों की दृष्टि, मंगल, गुरु, सूर्य बैठे हैं, बाकी दो ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे सुख भी दिखाई देते हैं। यदि प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो वहां उतार चढ़ाव है, और प्रेम प्रसंग को यदि आप विवाह में बदलने की बात करते हैं तो समय आपके साथ है। ऐसे अगर देखा जाए कुटुंब रिश्ते नातों के कारण आपके प्रेम प्रसंग में सपोर्ट मिल रहे हैं, आपके प्रेमी को करियर की प्राप्ति हो रही है, यह भी खुशखबरी है, तो वहां से आपको एक संतुष्टिजनक स्थिति को दिखाई देते हैं। धन संपत्ति का मामला यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति का संकेत है, जैसे लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों, इन सब तरफ से आपको अचानक बड़े धन लाभ की प्राप्ति का संकेत है। इनकम भी आपके ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सावधान रहें, फंसने का डर है, या पूर्व से कोई विवाद चल रहा है तो वह अभी चलता रहेगा। प्रॉपर्टी के कार्य में सोच समझ के करें, वाहन खरीदने में थोड़ा रुके, स्थिति अच्छे नहीं है। फिर भी आपके लिए एक बात है कि धन के लिए हाथ कभी तंग नहीं रहेगा। दिसंबर में आपको कहीं न कहीं से धन आता रहेगा और धन आपके बने रहेंगे। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपका मन प्रसन्न है। सिर्फ सर्प योग के कारण आपके मन में निराशा कभी कभी घेर सकता है, डिप्रेशन जन्म ले सकते हैं, टेंशन को बढ़ा सकता है, जिससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। प्रत्येक दिन शिवलिंग में आप दूध चढ़ावे, निश्चित तौर पर आपको सर्पयोग से मुक्ति मिलेगी। या नहीं तो कहीं नाग देव की पूजा होते हैं तो वहाँ आप जाके उन्हें दूध चढ़ावे तो आपको लाभ दिखे। या यह भी संभव ना हो तो सर्प दोष के लिए सपेरा को धन दे कि वह सांप को दूध पिलावे। ये स्थितियों से आप सर्पयोग से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे योगा योग के उपरांत आपके जीवन में दिसंबर में क्या हो सकता है? कोई मुकदमा है तो वह चलता रहेगा, सजा की बात चल रही है तो डर बनी हुई है, बाहर जाने की बात हो रही है तो बाहर जाने के योग भी बने हुए हैं, बाहर जाने के, और बहुत अच्छे हैं, आप जा सकते हैं। सफलता है, कर्म रोजगार के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका मासिक राशिफल क्या दे रहा, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।